हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज में हम देखेंगे जावा के बारे में। और जो उसका पहला वीडियो था इन्वायरमेंट सेटअप इन जावा यूजिंग इंटेलिजे वो पहले अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो नॉर्मल अपना टॉपिक होता है। सबसे पहले डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स में जावा के अंदर जो आते हैं दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है प्रिमिटिव और दूसरा आता है नॉन प्रिमिटिव, जो कैटेगरी होती है। तो प्रिमिटिव के अंदर तो हमारे तो बाइट इन फ्लोट ये सब जो जनरल जो प्रीडिफाइंड होते हैं वो सब आ जाते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव होता है उसमें थोड़े अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि एरो हो गया और क्लास हो गया। तो ये सब जो है स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग भी क्लास ही होती है डाटा टाइप जावा में, तो इसके अंदर अंडर आ जाती है। तो पर अगर हमें जो भी हम क्लास बनाते हैं, जैसे कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, तो वो एक तरह का नया डाटा टाइप भी हो जाता है हमारे पूरे एप्लीकेशन के लिए जिसमें भी हम बनाते हैं। तो उसके बाद हम प्रिमिटिव के अंदर देखते हैं कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं एक एक करके। फिर एंड में इसका कोड रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे, कोड में जाके इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए। तो बाइट डाटा टाइप तो होता है जिसकी रेंज होती है 127 से 128 -128। तो जैसे कि एग्जांपल में दिख रहा है, ये इसकी रेंज के लिए एक एग्जांपल लिया था मैंने, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू मैं 127 लेता हूँ एक बाइट वेरिएबल की, तो प्रिंट करा के अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो अगली जो होनी थी उसका आउटपुट आ जाएगा -128। पहले तो 127 आया, अब लिमिट रीच हो गई, तो उसके बाद जो आया अगला आउटपुट इंक्रीमेंट का -128 हो गया, क्योंकि जो इसकी रेंज थी वो 127 तक ही थी। तो प्रिमिटिव के बाइट के अंदर तो यही रेंज होती है। अब आगे देखते हैं। अब शॉर्ट शॉर्ट बस उससे बड़ी साइज लेता है, जैसे 2 बाइट लेता है, उसकी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप रेंज देख ही रहे हैं, वैल्यूज़ की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 32 माइनस से 32 से +32 तक है। और इसकी जो अभी अब जो कहते हैं बाइट का ही एक थोड़ा अपर वर्जन है शॉर्ट, जो जैसी रेंज ज़्यादा होती है बस। और इन तो नॉर्मल यूज़ में आता है, सबसे अच्छी रेंज इसी की होती है। इसके बाद थोड़ा लॉन्ग वॉन्ग भी आते हैं, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एनटी होता है, जिसकी काफ़ी अच्छी रेंज होती है। और साइज़ जो होता है 4 बाइट होता है। और अगर इसको इनिशियलाइज ना किया जाए तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इनिशियलाइज मतलब कि हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू दी है या नहीं दी है। अगर नहीं दिया तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही रहेगी। तो आगे देखते हैं। आगे बूलियन होता है। बूलियन तो हमारा उसके लिए यूज़ किया जाता है कि ट्रू फॉल्स, ये कंडीशंस के लिए किया जाता है कि हम जैसे कंडीशन लगाते हैं इक्वल टू। इसके लिए भी आगे एक वीडियो आएगा कंडीशन ऑपरेटर्स के लिए भी, पर इस एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे हमने बूलियन ए लिया फॉल्स और बी लिया ट्रू। अगर बूलियन पहले हमने चेक किया कि बूलियन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाए, और अगर ए फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाए। हमने जो वैल्यू दी है वो इसी का रिगार्डिंग है कि ए फॉल्स है और बी ट्रू है, तो ये दोनों चलेंगे और दोनों का आउटपुट आ जाएगा। जिसका एग्जाम्पल था बूलियन का। बूलियन जो है दो तरह की वैल्यू लेता है, ट्रू और फॉल्स, और ये लॉजिकल ऑपरेशन में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। और लॉन्ग लॉन्ग होता है इंट का अपर वर्जन, जिसका रेंज काफ़ी अच्छी होती है, साइज़ भी 8 बाइट लेता है ये। और अगर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, अगर हमें पता है कि हमारी रेंज क्या होने वाली है डाटा की, उसके हिसाब से हमें डाटा टाइप यूज़ करना चाहिए। जैसे हो गया बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। जब हमारी रेंज अगर हमारी छोटी से छोटी है, जैसे 128 तक की है, तो हम क्यों इससे ऊपर यूज़ करें, क्यों अपनी मेमोरी वेस्ट करें। तो हम सीधा बाइट ही यूज़ करते हैं उस टाइम पे। ठीक है। अगर हमारी रेंज ज़्यादा चाहिए होती है, हमारी वैल्यूज़ की आईडीज़, मान लेते हैं कोई आईडी है जो हमारी बहुत ऊपर तक जा रही है, इंक्रीमेंट होती जा रही है, तो हम लॉन्ग भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी मतलब ज़्यादातर चांस में ये नहीं थ्रो करेगा एरर, तो इसलिए हम लॉन्ग लेके चला लेते हैं काम। तो आप फ्लोट में जो होता है, इस फ्लोट में तो हम पॉइंट्स वाली वैल्यू ले लेते हैं नॉर्मली। अगर हमें पॉइंट वैल्यू चाहिए, वो सब इंटू इंटू में हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब उसमें डाटा लॉस हो जाता है। अगर हम इंटू इंटू लॉन्ग सब में फ्लोट की वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो। और किसी फ्लोट वैल्यू कन्वर्जन अगर पहले तो एरर ही दे देगा, पर अगर किसी फ्लोट का हम कन्वर्जन इंट में करेंगे तो डाटा लॉस करके उसके आसपास की वैल्यू दे देगा इंटीजर फॉर्म में। तो फ्लोट वैल्यू इनिशियलाइज़ करने का तरीका तो ये वाला है। फ्लोट वैल्यू 9.87 एफ लगाना जरूरी होता है जावा में फ्लोट वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए। और इसकी जो रेंज होती है अप टू 7 डेसिमल डिजिट तक ले सकते हैं हम, और साइज़ 4 बाइट होता है। इसके बाद डबल होता है फ्लोट का अपर वर्जन होता है, जिसकी थोड़ी रेंज बढ़िया होती है, मतलब जैसे कि डेसिमल प्लेस से हमें बहुत प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, जैसे कि पॉइंट से भी हमारा जो कैलकुलेशन है वो इधर से उधर हो जाएगा, तो हमें डबल यूज़ करना चाहिए फॉर प्रिसाइज वैल्यूज, पर इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। और कैर डाटा टाइप तो सिंगल यूनिट होता है, मतलब सिंगल स्ट्रिंग के लिए होता है। जैसे हमारी स्ट्रिंग तो होती है मल्टीपल स्ट्रिंग, पर कैर का सिंगल लेटर को हमें सेव कराना होता है, हम कैर यूज़ करते हैं। जैसे करेक्टर, कैर का मतलब करेक्टर होता है, तो इसलिए। हम नॉन प्रिमिटिव में देखते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में तो सबसे पहले आ गया हमारा स्ट्रिंग जो क्लास होती है हमारे डाटा टाइप में। तो स्ट्रिंग के अंदर हम एक तो सीधा हम नीचे एग्जांपल पे देख सकते हैं कि ऐसे भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं,
और नहीं तो हम ऑब्जेक्ट की तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका नीचे वाले तरीके होता है, जिसमें स्ट्रिंग हमारा एक क्लास है और ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, ये हमारा न्यू कीवर्ड है जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेगा किसकी, इस एबीसी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा S1 इससे S1 में हमारी वैल्यूज आ जाएगी ABC और S में भी आ जाएगी ABC। पर ये थोड़ा इसमें थोड़ा एड्रेस का इशू होता है क्योंकि ये हमारे नया ऑब्जेक्ट है और वो हमारी इनिशियलाइजेशन है, तो इन दोनों का जो एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा इस केस में। तो ये बात की वीडियोस में जब हमारा कुछ स्पेशल वीडियोस आएंगी जिसमें क्वेश्चन होंगे तो उसमें बताऊंगा कि ये रेफरेंस अलग अलग क्यों है और ये कैसे काम करता है। तो ये स्ट्रिंग हो गया हमारा नॉन प्रिंटिंग में आ गया सबसे पहले। और ये क्लास तो जैसे मैंने बताया था कि क्लास हमारा ब्लड टाइप ही होता है, हर तरह की क्लास बिहेव क्रिएट करता है, वो एक नए तरह का हर टाइप का ट्रीट होता है, पर इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे इसमें ना अलग तरह की चीज़ें होती है, इसकी मतलब पेरेंट क्लास भी हो सकती है, इसमें इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, बॉडी तो होती ही है मतलब डेफिनेशन जो हम लिखते हैं, और साथ ही साथ और भी चीज़ें होती है, इंस्टेंस मेंबर होते हैं, स्टेट मेथड्स होते हैं। तो ये सब होता है, ये हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में जब एक अलग से वीडियो आएगा उसमें देखेंगे डीप डिटेल में। तो ये भी एक डाटा टाइप ही होता है मेनली। तो एरे तो एरे तो एक मतलब एक तरह का ना सिमिलर डाटा को रखने वाला एक डाटा टाइप है जिसमें हम एक तरह का डाटा रख सकते हैं, पर हमें इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी होती है, या हम उसको वो बता दें कि हमें कितनी वैल्यू डालनी है, रेंज बता दे जैसे 4 डालनी है, या पहले ही इनिशियलाइज़ कर दे एरे को। तो उन केसों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत सारी वैल्यू रखनी है एक तरह की किसी भी एक वेरिएबल में। ठीक है, तो हम जावा एरे को यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक फील्ड और मेथड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लास ऑब्जेक्ट के अंडर ही आएगा, तो उसमें देखेंगे। और हमें इंट वैल्यू से इसकी मैम वो देनी होती है, हमेशा ये रूल है इसका इनिशियलाइज करते हुए कितनी लेंथ होगी। और सिंस एरे ऑब्जेक्ट इन जावा वी कैन फाइंड द लेंथ यूजिंग मेमोरी लेंथ। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट ही है जावा का, तो हम इसकी लेंथ जो फाइंड कर सकते हैं लेंथ फंक्शन से ही फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है। तो ये चार्ट है हमारे एंड में कितने तरह के डाटा टाइप होते हैं। तो प्रिमिटिव में तो बताया, बुलियन न्यूमेरिक के अंदर 4 आ जाते हैं, इंटीजर फ्लोटिंग इंटीग्रल कैरेक्टर ये सब आ जाते हैं। इंटीजर में 4 आते हैं, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं फ्लोट डबल, दोनों पॉइंट होते हैं, बस थोड़ा रेंज बड़ी हो जाती है डेसिमल प्लेसेस की। और कैरेक्टर में कैर आता है, नॉन प्रिमिटिव में तो स्ट्रिंग एरे, और एटसेट्रा मतलब मल्टीपल क्लास हो सकती है, कितनी बना लो 1000 बना लो तो सारी उसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। अब थोड़ा कोड में जाके देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े एक दो कैसे काम करता है। तो इंटेलिजे चलाते हैं। तो मेरा पहले का प्रोग्राम था, इसे अभी हटा कमेंट कर देते हैं। एक सेकेंड। तो हमारा मेन फंक्शन है ये, तो सीधा सिंपल हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे इंट हो गया, इंट इक्वल टू 2 दे दिया, ये तो हमारा इंट वेरिएबल हो गया। इसके बाद हमारा फ्लोट देख लेते हैं, एक डबल देख लेते हैं, और एक सेकेंड नाम देना रह गया, ये हो गया। एक स्ट्रिंग देख लेते हैं, स्ट्रिंग हो गया। और उसके बाद जो था डबल हो गया, फ्लोट हो गया। तो एक क्लास देख लेते हैं, हमने क्लास बना रखी है डॉग नाम की और एनिमल नाम की। तो डॉग में जो अरे कट गया, तो डॉग में जो आते हैं वो इसकी जो टाइप्स है प्रॉपर्टी, इसके अंदर 3 तरह की प्रॉपर्टी आती है, ये। तो मतलब अभी के लिए बता देता हूँ मैं। जैसे हमने एक क्लास हो गया, तो हमारी डॉग क्लास है, तो उसका अगर हमें वेरिएबल बनाना है तो ऐसा बन जाएगा, तो पहले ही बना रखा था मैंने।
ये सारे रूल हम बाद में पढ़ेंगे, कैसे इसके अंदर वैल्यू जा रही है इस वेरिएबल के अंदर। इसकी टाइप ही डॉग है, डॉग एक क्लास है और क्लास हमारा नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है। ठीक है, तो बस अभी शो करने के लिए है, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इसमें वैल्यू जा रही है, क्या इनिशियलाइज हो रहा है ये, और ये क्या चीज़ है, और ये कंस्ट्रक्टर होता है। बाकी एक इसके लिए डिफरेंट वीडियो आएगी, उसमें देखेंगे। तो अभी एक एरे ले लेते हैं। इसकी लेंथ ले लिया है 4। तो यहाँ पे हम 0 पे कुछ वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो जब भी हम एरे की लेंथ जो डिसाइड करते हैं, एरे का इंडेक्स एक बात होती है कि जब भी हमारा मान लो कि हमारी लेंथ 4 है, तो इंडेक्स पहला 0 से शुरू होता है और 0 से 4 वैल्यू तक जाएगा। 0 1 2 3 4 वैल्यूज होगी ना, तो इसलिए 3 तक जाएगा। तो 5 होता तो 4 तक जाता, 0 1 2 3 4। 10 होगा तो 0 1 2 3 4 9 तक जाएगा। ऐसे इसकी इंडेक्सिंग जाती है और एरे की वैल्यू हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इंडेक्सिंग होता है तरह का कि 0 पे क्या डालना है, 1 पे क्या डालना है, 2 पे क्या डालना है। तो डाल देते हैं और चला के देख लेंगे एक बार। 3 पे देख डाल देते हैं 4। बाकी एक आगे डाल दिया मैंने दिखाने के लिए, बाकी अब प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, तो पहले एक ही वैल्यू दे देते हैं। अब भी के देखते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है हमारी स्टेटमेंट है जिसे हम प्रिंट कराते हैं नॉर्मली। और यूज़र के इनपुट लेने के लिए भी आगे वीडियो आएगी जिसमें स्कैनर क्लास यूज़ होती है, तो उसको भी देखेंगे आगे। इसमें हम अभी डाटा टाइप देख रहे हैं, तो इसलिए सारे डाटा टाइप दिखाया जाता है जो भी है। और हमारा ये हो गया डॉग हो गया, तो डॉग के अंदर तो आई थिंक इतना इनफ होगा, तब भी ले ही लेते हैं। ये प्लस जो है वो कनकैटिनेट के लिए होता है। हम स्ट्रिंग में अपनी वैल्यू अगर लगानी है, क्योंकि हमारा तो वेरिएबल्स है सारे, और ये स्ट्रिंग है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के अंदर जब भी हमें लगाना हो वेरिएबल तो ऐसे प्लस करके लगा देते हैं हम। ठीक है, तो इसके आगे अगर कोई कोमा वोमा डालना हो, फिर उसके बाद वेरिएबल लगाना हो, तो ये सब करके लग सकता है। ठीक है, तो यहीं पे दिखाया था मैं कैसे तीसरी वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे हम ऐसे करके कंकैटिनेट कर सकते हैं और ऐरे दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ चला के, कुछ सही चला कि नहीं चला, आउटपुट देख लेते हैं बस। प्रोसेस हो रहा है, तो जैसा कि दिखाया था मैंने, ए की वैल्यू 2, बी ये, सी ए, डी ए, और अपना जो एरे में वैल्यू डाली थी 1 2 3 4, तो वैसे ही हमारा आउटपुट आया। वही जो हमारा क्या कहते हैं माई डॉग एज में 16 आ रहा है, इसको हम क्लास वाले में लेक्चर में, तो हमारी वीडियो आएगी आगे, उसमें सही से डिस्कस करेंगे कैसे क्लास ऑब्जेक्ट काम करते हैं। तो
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो डाटा टाइप जो होते हैं जो दिखाई दिए मैंने, और हमारा एग्जाम्पल ये हो गया। बाकी आप ट्राई करें, इसके साथ आप और भी खेल सकते हैं, जैसे लूप वूप होता है, वो लूप आगे वीडियो आएगा तो उसमें दिखाएंगे कि लूप से कैसे इनिशियलाइज होता है अरे, तो वो लूप से देख लेंगे आगे वीडियो में। बाकी तो बस यही था इस वीडियो में डाटा टाइप के लिए। तो थैंक यू।